नमस्कार, खबरें दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत टाइम। राजस्थान कांग्रेस में अब धीरे धीरे स्थिति साफ होने लगी है। कहा जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस अब एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या जैसा कहा जा रहा है वैसा ही है? क्या सचिन पायलट अब लायक हो गए हैं कि उनकी घिसाई पूरी हो गई है? क्या पेपर लीक मामले में जिन लोगों पर कार्रवाई वंचित थी वह पूरी हो गई? क्या सचिन पायलट के जिन समर्थक विधायकों ने कथित तौर पर गद्दारी की थी वो अब पार्टी के प्रति अनंत निष्ठा में बदल गए? क्या प्रदेश के युवाओं को मिले धोखे को अब न्याय मिल गया है? राजनीति का एक प्रबल सिद्धांत है कि जो होता है वह दिखता नहीं है और जो दिख रहा है वैसा होता नहीं है। राजनीति में कुछ भी स्पष्ट रूप से काला या सफेद नहीं होता। इन सब सिद्धांतों के बावजूद राजस्थान और कांग्रेस की राजनीति के जानकार यह मानते हैं कि सचिन पायलट को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए गहलोत के आगे समर्पण कर दिया है। पिछले 3 साल की घटनाक्रम पर निगाह फिराएं तो ये समझ में आता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को राजनीति की रटीली राहों पर खूब फिसलाया है, या यूं कहा जाए कि खड़ा ही नहीं होने दिया है। वर्तमान परिस्थितियों में घुटनों पर लाकर छोड़ दिया। अब देखना सिर्फ इतना है कि आगामी विधानसभा चुनावों में पायलट अपने कितने समर्थकों को टिकट दिलवा पाते हैं। पायलट के यह सब किसी की अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। जहां एक तरफ उनके समर्थक विधायक गहरी निराशा में है, वहीं दूसरी तरफ गुर्जर समाज भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जिन जिन विधायकों ने पायलट के साथ खड़े हुए थे, दम दिखाया था, अपने क्षेत्र में सरकार की तरफ से बेरुखी होने के कारण वो विकास के अवसरों से वंचित रहे। उन क्षेत्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है जिनका एक कांग्रेस विधायक होने के कारण मिलना चाहिए था। ऊपर से प्रशासन के असहयोग्य व्यवहार से नकारात्मक ही पैदा हो गई। राजस्थान की 200 विधानसभाओं में से 23-24 सीटें ऐसी हैं जिन पर गुर्जर मतदाताओं का गहरा असर है, जहां पर किसी प्रत्याशी के भाग्य का फैसला कर सकते हैं। इस लिहाज से नसीराबाद, थानागाजी, बंदीकुई, वंसूर, नागर, कामाबाड़ी, कोटपुतली, विराटनगर, देवली ऐसी कुछ सीटें हैं जहां पर गुर्जर समाज मतदाता प्रभावी है। लेकिन पिछले दिनों बीजेपी नेता प्रहलाद ने कोटा में जो शक्ति प्रदर्शन किया उसमें 1.5 लाख से अधिक गुर्जर सम्मिलित हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में गुर्जरों का एक जगह आना भी सचिन पायलट के लिए मुंह भंग होने की आहट दे रहा है। इसी प्रकार अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भी गुर्जर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर यह तो स्पष्ट हो गया कि सचिन पायलट अपने जीवन के पहले राजनीतिक बवंडर में फंस चुके हैं। यदि कांग्रेस राजस्थान का चुनाव हारती है तो इसका ठिकरा सचिन पायलट के सिर पर ही फोड़ा जाएगा, और यदि जीतती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की न केवल जादूगरी मानी जाएगी बल्कि वह कांग्रेस और यूपी में एक बड़े चमत्कारी नेता के रूप में उभरेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।